हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं मनी मेंटर्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट में जो सिचुएशन है ईरान और इजराइल के बीच, इससे भारत को कितना फाइनेंशियल नुकसान है, या आप कह सकते हैं कि भारत में रह रहे नागरिकों को कितना फाइनेंशियल नुकसान है। क्योंकि युद्ध वो दोनों देश कर रहे हैं तो उनकी तो अर्थव्यवस्था चौपट होगी, ये तो कंफर्म है। लेकिन कितने दिनों तक चलेगा और कितना किसे ज़्यादा नुकसान होगा, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि जितने दिनों तक चलेगा उनकी अर्थव्यवस्था उतना ज़्यादा चौपट होगी। लेकिन इससे कहीं ना कहीं भारत भी अछूता नहीं रहेगा। ठीक है, अब आप पूछेंगे कैसे। तो चूंकि ये युद्ध जो है सो मिडिल ईस्ट में हो रही है, और मिडिल ईस्ट में ईरान ऑयल प्रोडक्शन का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जहां से सभी देशों को ऑयल प्रोडक्शन मिलता है। अब चूंकि ईरान युद्ध में व्यस्त है तो वो दूसरे देशों को ऑयल सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो जब ऑयल सप्लाई नहीं कर पाएगा तो इकोनॉमिक्स में ये बताया गया है कि जब भी किसी चीज का डिमांड बढ़ता है तो उसके रेट हाई हो जाते हैं। क्योंकि अगर अभी ईरान पर्याप्त मात्रा में तेल सप्लाई नहीं करता है, तो अब जब खपत हमारे पास एक एज्यूम कर लेते हैं कि एक दिन का 1 लाख लीटर है, जिसमें से 50,000 लीटर हमें ईरान तेल सप्लाई कर रहा है, ये एज्यूम कर रहे हैं हम। अब अगर ये ईरान तेल सप्लाई नहीं करता है तो हमें कितना मिल रहा है? 50,000 लीटर पर डे मिल रहा है। लेकिन हमारी खपत कितनी है? 1 लाख लीटर। अब चूंकि 1 लाख लीटर खपत है और 50,000 ही मिल रहा है, तो सारी गाड़ियां को तो पॉसिबल नहीं है कि वो ऑयल मिल पाए। तो इससे क्या होगा कि हो सकता है कि तेल की कीमतों में इजाफा हो। इससे क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन 1 लाख रुपया में ला रहे थे, क्योंकि अब वो तेल महंगे में खरीद रहे हैं तो उनको भी तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो जो चीज वो 1 लाख में खरीद रहे थे, अब वो 1.5 लाख रुपए में ट्रांसपोर्टेशन वाला लेगा। तो अब ये जब ट्रांसपोर्टेशन वाला 1.5 लाख रुपया ले रहा है तो कंपनी क्या करेगी? जो चीज 5 रुपए में बना रही थी, ट्रांसपोर्टेशन का 1 रुपया लेके उसको 6 रुपया पड़ रहा था, उसका जो भी प्रॉफिट हो, उसके बाद जब वो इसको 7 रुपए में बेच रही थी 1 रुपया प्रॉफिट लेके, अब जब यहाँ पे 1.5 लाख रुपया हो गया तो मतलब मान के चलिए कि वो अगर 7 रुपया उसका ट्रांसपोर्टेशन लेके ही हो गया तो वो 8 रुपये में बेचेगी। तो सीधा सीधा इसका जो 1 रुपया है ये किसकी जेब पे से जा रहा है? ये आम पब्लिक जो है, आम पब्लिक के जेब से जाएगा। ठीक है, लेकिन आगे बात ये भी है कि ये तो हमारा नुकसान हो रहा है। एक रूप मतलब ये तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ 1 रुपया का, ये तो हो सकता है कितना भी हो। लेकिन इसमें जो लॉस हो रहा है ये डिपेंड करता है कि ये युद्ध कितने दिनों तक चलेगा। ये जितने ज्यादा दिनों तक चलेगा हमारे पॉकेट पे इसका बोझ उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। अब ये तो हो गया नुकसान की बात। लेकिन जब दो देश आपस में लड़ते हैं तो कोई तीसरा देश इसका फायदा भी उठाता है। अब आप पूछेंगे कि ये फायदा कैसे उठाता है? क्योंकि ये दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं। अब एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। जैसे ये दो भाई हैं, जब ये दो या दो पड़ोसी हैं, जब ये दोनों आपस में लड़ते हैं तो क्या होगा? इसके घर में 4 लोग हैं, इसके घर में भी 4 लोग हैं, ये भी आपस में एक दूसरे से भिड़ते हैं। इसमें क्या है कि इन्होंने इसका सिर फोड़ दिया, इन्होंने इनका पैर तोड़ दिया। ठीक है, अल्टरनेट में युद्ध में भी वही होता है, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा। उसके बाद क्या होगा कि ये दोनों ही पार्टी हॉस्पिटल जाएगी। ठीक है, हॉस्पिटल में डॉक्टर इसका भी इलाज करेंगे, इसका भी इलाज करेंगे। ठीक है, डॉक्टर को फायदा पहुंचा, डॉक्टर को पैसा मिला इलाज करने का। फिर ये दोनों जाएंगे पुलिस स्टेशन, वहां पे करेंगे केस। ठीक है, पुलिस इससे भी पैसा खाएगा, इससे भी पैसा खाएगा। तो कहीं ना कहीं इनको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, लेकिन कई लोगों को इससे प्रॉफिट हो रहा है। उसी तरह दो देश की युद्ध में भी है। जैसे ये एक कंट्री है, ये दूसरा कंट्री है। अब जब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो इनको वेपन की जरूरत है, इनको जो है सो मिसाइल्स की जरूरत है, ड्रोन की जरूरत है, और इस तरह की बहुत सारे टेक्निक जो है उनकी जरूरत है।
तो ये इनको कौन सप्लाई करेगा? जो इनका मैन्युफैक्चरर है, जैसे अमेरिका। अभी रूस वर्सेस जो यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस पे यूक्रेन को पूरा का पूरा जो वेपन है वो कौन सप्लाई कर रहा था? खुलकर अमेरिका ने इसको सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि उनका जो अमेरिका का वेपन है वो सेल हो रहा है, सेल हो रहा है तो उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब दो देश लड़ते हैं तो ये हमारे जैसे को तो लॉस हो रहा है, लेकिन कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनको यहाँ पे फायदा भी होता है। ठीक है, तो हम तो यही विनती करेंगे कि ये जो ईरान और इजराइल का युद्ध है या किसी भी देश का हो, चाहे रूस और यूक्रेन का हो, ये जल्द से जल्द समाप्त हो जाए ताकि आम पब्लिक के पॉकेट पे इसका बोझ ना पड़े। क्योंकि ये जितने दिनों तक चलेगा आम पब्लिक को उतना ही ज्यादा नुकसान है, और युद्ध किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, ये तो आप भी मानते होंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।